Hello student, welcome to today's class. So today in this class we are going to discuss about typecasting. Typecasting इसका दूसरा नाम होता है टाइप कन्वर्जन. टाइप कन्वर्जन डाटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है ये. जब हम एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन. तो इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये टाइप कास्टिंग होती कैसे है पाइथन में. टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन, तो इसका मतलब क्या होता है टाइप कास्टिंग. तो इट इज द मेथड टू कन्वर्ट वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप. तो एक वेरिएबल का जो डाटा टाइप अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम यूज करते हैं टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन. एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है टाइप कास्टिंग. तो इसके फर्दर दो टाइप्स है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. अब दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि इम्प्लिसिट क्या होती है और एक्सप्लिसिट क्या होती है. सबसे पहले है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. इन दिस मेथड पाइथन कन्वर्ट डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप ऑटोमेटिकली. मतलब कि जो पाइथन है, जो इंटरप्रेटर है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है एक डाटा टाइप को अनदर डाटा टाइप में. और कैसे करता है वो इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. जैसा कि इस प्रोग्राम में अब a नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 10 और b में 10.5. तो ये इंटीजर वैल्यू और ये क्या है, फ्लोट. और c के अंदर a प्लस b किया हमने, तो दोनों का एडिशन करके c में स्टोर कर दिया और प्रिंट करा रहे हैं c की वैल्यू. और प्रिंट उसके बाद करा रहे हैं डाटा टाइप ऑफ c. तो इसका आउटपुट चेक करते हैं क्या आएगा. तो जैसा कि आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आउटपुट क्या आया 20.5 जो कि एक फ्लोट वैल्यू है, जबकि a आपका इंटीजर था और b आपका फ्लोट था. और दोनों को ऐड करके इसने आउटपुट क्या दिया, फ्लोट दिया. तो इसने क्या किया है, इस इंटीजर वाली वैल्यू को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया है इसने फ्लोट में. उसके अकॉर्डिंग दोनों ही फ्लोट हो गया और हमारे सामने आउटपुट आ गया 20.5. या फिर कह सकते हो कि जो c की वैल्यू है वो इसने डाटा लॉस ना हो इसीलिए इसको फ्लोट में लिया. डाटा लॉस का मतलब कि अगर ये b वाली वैल्यू को 10.5 को अगर वो इंटीजर कंसीडर कर लेता तो यहाँ पे डाटा लॉस हो जाता, क्योंकि 10 प्लस 10 क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा. तो डाटा लॉस से बचने के लिए इसने क्या किया, इस वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आउटपुट आया आपके सामने 20.5. तो अब इसकी डाटा टाइप अगर पता करेंगे सी की, तो वो क्या आई यहाँ पे, फ्लोट. तो यही होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसमें ऑटोमेटिकली जो इंटरप्रेटर है, जो पाइथन है, वो कन्वर्ट कर देती है एक डाटा टाइप को अनदर डाटा टाइप में. सेकंड आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, इन दिस मेथड यूजर फोर्सफुली कन्वर्ट द वेरिएबल डाटा टाइप इनटू सर्टेन डाटा टाइप. तो यहाँ पे यूजर जो है वो फोर्सफुली कन्वर्ट करता है एक डाटा टाइप को अनदर डाटा टाइप में टू परफॉर्म सम ऑपरेशन. तो अब ये कैसे करता है और कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं कन्वर्ट करने के लिए, वो स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं. तो फॉलोइंग फंक्शन आर यूज्ड फॉर एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग. तो सबसे पहला फंक्शन है इंट. तो इंट नाम का एक फंक्शन होता है ये, जो हम यूज करते हैं टाइपकास्टिंग में. कौन सी में, एक्सप्लिसिट में. दूसरा होता है फ्लोट नाम का एक फंक्शन, फ्लोट. तीसरा होता है हमारा स्ट्रिंग, str. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दोगे, जैसे मान लो यहाँ पे x दिया आपने, तो इस x वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर डाटा टाइप में ये. अब फ्लोट वाला क्या करेगा, यहाँ पे फ्लोट में आपने वैल्यू दी x, तो इस x को वो कन्वर्ट कर देगा फ्लोट डाटा टाइप में. ऐसी स्ट्रिंग में अगर इसमें कोई वैल्यू दोगे x, तो उसको कन्वर्ट कर देगा वो स्ट्रिंग डाटा टाइप में. तो ये एक डाटा टाइप को अनदर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा है. मान लो यहाँ पे जो x वैल्यू आपने दी थी वो फ्लोट थी, तो इस फ्लोट को कन्वर्ट कर दिया इसने इंटीजर में. या मान लो ये जो x वैल्यू आपने दी थी यहाँ पे, ये स्ट्रिंग थी एक, ये स्ट्रिंग दिया, तो इस स्ट्रिंग को इस इंटीजर फंक्शन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में. ऐसे ही फ्लोट में ये जो x है वो आपका इंटीजर भी हो सकता है, ये स्ट्रिंग भी हो सकता है. ऐसे स्ट्रिंग वाले में जो x है ये आपका इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोट भी. तो एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है इन फंक्शंस के थ्रू पाइथन में. अब इसका एग्जांपल भी देखते हैं यहाँ पे.
जैसा कि इस प्रोग्राम में दिखाया हुआ है ए की वैल्यू 5 है। अब n इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ ए, तो अब फ्लोट ऑफ ए का मतलब क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है ये, और फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद n नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और प्रिंट करा रहे हैं n की वैल्यू। नेक्स्ट वाले में इसका डाटा टाइप प्रिंट कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट चेक करते हैं क्या आएगा। तो आउटपुट क्या है आपका, क्योंकि ए की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना था, तो ए की वैल्यू 5 थी, फ्लोट में कन्वर्ट होके 5.0 होगी, और अब इसकी वैल्यू को तो प्रिंट कर दिया, प्रिंट एन, प्रिंट डाटा टाइप भी, इसका डाटा टाइप क्या कन्वर्ट हो चुका है अब, फ्लोट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 5.9। अब इंट ए, तो ये इंट ए फंक्शन क्या कर रहा है, ए की वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, और ए नाम के वेरिएबल एन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और प्रिंट कराएगा एन और उसका डाटा टाइप। इसका भी एग्जांपल आउटपुट चेक करते हैं क्या आएगा। तो इसका आउटपुट आया 5, क्योंकि 5.9 जो कि फ्लोट वैल्यू थी, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया इसने, और एन नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, और एन की वैल्यू को प्रिंट कर दिया 5। अब इसका डाटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर। इसका डाटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम में फोर्सफुली या यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो डाटा को कन्वर्ट कर सकता है एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में यूजिंग दीज फंक्शंस। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन लिया है अब हमने, तो इनपुट फंक्शन क्या कराएगा, इस वैल्यू को एंटर कराएगा यूजर से। अब जो भी वैल्यू एंटर करेगा, तो हमने देखा कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करता है, तो इस स्ट्रिंग वाली वैल्यू को यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर करेगा, तो उसको इनपुट फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग। बट यहाँ स्ट्रिंग के बाहर आपने क्या लगाया हुआ है, फंक्शन इंटीजर। तो अभी इस स्ट्रिंग को वो कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, और कहाँ स्टोर कर देगा, ए नाम के वेरिएबल में। ऐसे ही बी वाले वेरिएबल के लिए करेगा, इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू जब एंटर करेगा तो वो एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। अब इसके बाहर आपने इंटीजर फंक्शन लगाया, तो इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा वो इंटीजर में, और कहाँ स्टोर कर देगा, बी नाम के वेरिएबल में। अब सम इक्वल टू ए प्लस बी, अब दोनों को जोड़ देगा वो, और सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब प्रिंट सम, अब यहाँ पे आप सम की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हो, फिर उसके बाद प्रिंट डाटा टाइप ऑफ ए, प्रिंट टाइप ऑफ बी। इसका आउटपुट चेक करते हैं, तो इसका आउटपुट आपके सामने क्या आया, एंटर वैल्यू ऑफ ए, जैसे 20 एंटर की, एंटर वैल्यू ऑफ बी 52 एंटर की। अब बस क्योंकि आपने 20 और 52 एंटर किया था, वो इनपुट फंक्शन ने तो स्ट्रिंग लिया, बट इंटीजर फंक्शन हमने बाहर लगाया इसमें, तो इंटीजर इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में। ऐसे ही 52 को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। जब आपने सम किया इन दोनों का, ए प्लस बी किया, तो वो जो आया क्या आया, दोनों को इंटीजर थी, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर दिया प्लस वाला, दोनों की वैल्यू को ऐड करके 72 आया, जो कि सम में स्टोर हो गया। अब इसकी अगर आप डाटा टाइप पता करोगे ए और बी का, जो कि आएगा दोनों का ही इंटीजर, तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग कंकेटिनेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू थी, वो जो स्ट्रिंग थी, वो कन्वर्ट हो चुकी है इंटीजर में, इसीलिए इसने ऐड कर दिया इसको, दोनों की वैल्यू को ऐड कर दिया एक दूसरे के अंदर। तो ये होता है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो जब भी हमें इनपुट फंक्शन के थ्रू अगर आपको इंटीजर वैल्यू एंटर करानी हो यूजर से, तो ये वाला ही फॉर्मेट यूज करेंगे हम। और जब आप स्ट्रिंग एंटर कराना चाह रहे हो, तो इंटीजर यूज नहीं करोगे उसके बाद, तो नॉर्मली वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही लेता है यहाँ। अब एक प्रोग्राम रन करके चेक करते हैं, टाइप कास्टिंग वाला। डेमो नाम की एक फाइल मैंने पहले एक प्रोग्राम रन किया था, वही सेम उसी में एडिटिंग करते हैं। यहाँ पे इनपुट के आगे मैंने इंटीजर फंक्शन लगा दिया। नेक्स्ट वाली वैल्यू में भी मैंने बी के आगे भी इंटीजर फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब ये क्या करेगा, सम इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्रिंट सम एंड प्रिंट टाइप ऑफ ए एंड प्रिंट टाइप ऑफ बी। अब इसको रन करा के चेक करते हैं आउटपुट क्या देगा ये। पहले इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, रन कराते हैं इसको। एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ ए 30, एंटर वैल्यू ऑफ बी 50, आउटपुट विल बी सम इक्वल टू 80। अब इसने क्या किया, जो भी इनपुट हमने दिया था इसको 30, तो उसको एज ए स्ट्रिंग
एक्सेप्ट किया, बट इंटीजर फंक्शन ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया इन इंटीजर, एंड बी वाली वैल्यू में भी जो स्ट्रिंग दिया 50 उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। 30 और 50 दोनों इंटीजर है, तो सम इक्वल टू ए प्लस बी में क्या आ जाएगा, 30 प्लस 50 कितना होता है 80। और अब इसका डाटा टाइप चेक करोगे तो क्लास ए का इंटीजर है और ऐसे ही बी का भी क्या है, इंटीजर डाटा टाइप। ये होता है तुम्हारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग।